Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of ENV, as you know, we had started chapter number 16, cleaning is our job. So let's continue with the video lecture. So please open your page number 150. We had started from page number 150. So please open your page number 150. From here we started, okay. Think about water disposal machine or other solution so that people would not have to do the work they don't like. ठीक है, इसमें क्या बोला है कि हमें ऐसा मतलब जो डिस्पोजल मशीन्स होते हैं जहाँ पे कचरा हमें फेंकते हैं, तो उसमें मशीन्स के मतलब जैसे अभी रोड क्लीनर्स है हर जगह, ठीक है, जैसे एक मशीन होती है जो रोड को क्लीन करती है, ठीक है, उसमें कोई मैन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें खाली एक तरीके का एक मशीन होता है, वो पूरे रोड को अच्छे से ब्रश करके क्लीन कर देते और अदर सोल्यूशन। तो इस तरीके से हमें सोचना है सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक। और इस वजह से अगर ये काम अगर मशीन करने लगेगी तो लोगों को ये काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि लोगों को ये काम करना अच्छा लगता नहीं है, तो उसके सबके लिए मशीन आ जाएगी वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ओके। हैज एनीवन एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? यस, मेनी पीपल हैव ट्राइड इन दिस direction. Even today many people are making efforts in this direction. However, it is not easy to change it. One such person was Mahatma Gandhi, was put lot of efforts for cleanliness and hygiene. Mahadev Bhai Desai was a friend of Mahatma Gandhi. Mahadev Bhai's son Narayan also stayed with Gandhiji when he was young. Read the incident taken from the book, okay. तो इसमें बोला है क्या किसी ने कभी इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की है? तो यस, की है। काफी लोगों ने इस सिचुएशन को इस डायरेक्शन में चेंज करने की कोशिश की है, और आज के टाइम पे काफी लोग इस चीज को चेंज करने के लिए एफर्ट लगा ले, ताकि लोगों को जो काम पसंद नहीं है वो सारे काम मशीन से हुए जाए, ठीक है, मशीन से कर पाए। However, it is not easy to change, पर आपको पता है कि सारी चीज़ों को एक साथ में चेंज करना इजी नहीं है। इट इज़ नॉट अ इजी टास्क टू डू। एक पर्सन जो थे महात्मा गांधी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे इस चीज़ों को क्लीन करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए और हाइजीन को बनाए रखने के लिए बहुत उन्होंने एफर्ट्स लगाए। और जो महादेव भाई देसाई है वो महात्मा गांधी के फ्रेंड है, ठीक है। और महादेव भाई का जो सन है नारायण, वो भी गांधी जी के साथ रहता था जब वो काफी यंग था। और यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया गया है जो आपको इसके बारे में और बताएगा। रिमेंबरिंग दोज डेज, उन दिनों को याद करते हुए, व्हेन नारायण बाबला वॉज 11 years old, he was living in Gandhiji Sabarmati ashram. Everyone living in the ashram have to do various kind of work. One of his tasks was to teach the guest how to clean the toilet. In those days the toilet were not like today. At that time the basket like dabba was placed under the seat. After going to the toilet he had to pick up the basket himself and empty it near the cesspool, okay. अब जो नारायण कौन है? जो महादेव भाई का लड़का, जो महादेव भाई जो गांधी जी के फ्रेंड है ना, उनका लड़का। और पता है आपको गुजराती में छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बाबला करके बुलाते हैं, बाबला बाबली करके बुलाते, ठीक है, तो उसको इस तरीके से बुलाते हैं। जब वो 11 साल का था तो वो गांधी जी के आश्रम में रहता था, उनके साथ में साबरमती आश्रम में, जहाँ पे आश्रम में जो लोग रहते थे वो हर तरीके के काम करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इसके लिए कस्टमाइज काम बनाया गया है कि ये काम यही करेगा, नहीं, वहां पे सब लोग सारा काम करते थे। अब उसमें से एक काम था, उसमें उसका एक काम क्या था, जिसका नारायण का एक काम क्या था कि लोगों जो गेस्ट वहां पे जो रुकने के लिए आते थे आश्रम में, उनको सिखाना कि टॉयलेट को आपको कैसे क्लीन रखना है। और पुराने दिनों में टॉयलेट हमारी तरह नहीं हुआ करते थे, हमारे जो अभी टाइम के टॉयलेट है ना वैसे नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे कैसा था, एट दैट टाइम द बास्केट लाइक डब्बा रखा जाता था, सीट के नीचे क्या रखा जाता था, डब्बा रखा जाता था। आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट जाने के बाद वो बास्केट उठा के आपको, और वहां पे जो पास में अगर जो गड्ढा होता है ना, चेसपूल का मतलब होता है जहां पे आप गार्बेज कचरा वगैरह सब फेंकते हो ना, वैसा एक गड्ढा होता है, ठीक है, तो वहां पे कचरा डालना पड़ता था, ठीक है। तो आपको टॉयलेट करने के बाद में जो डब्बे में जो भर जाता था, ठीक है, वो आपको खुद को ही उठा के वहां फेंक के आना पड़ता था। यूजुअली दिस वर्क इज डन बाय द पीपल ऑफ वन कम्युनिटी कास्ट, बट इन गांधीजी's आश्रम एवरी पर्सन हैज टू डू कैरी द बास्केट टू चेसपोल oneself and empty it there. Whether he was a guest or a person living in the ashram, everyone had to do this work himself. Narayan Bhai remembered that some people used to make excuses for not having to do this work. Some even left the ashram of fear of this work. और कुछ लोग यूजुअली है ना, ये काम है ना एक कम्युनिटी के, ये कास्ट के लोगों को दिया जाता है,
पता है ना आपको, यहाँ पे स्वीपर्स है तो उनकी एक कास्ट बना के दी हुई है, ठीक है, तो उनको ये काम करना पड़ता है। तो गांधी जी, पर गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं था, सबको ये बास्केट उठा के जो भी वॉशरूम जाएगा, जो भी टॉयलेट यूज करेगा, उसको बास्केट चेस्ट पोल में खुद से डालना है और वहीं पे खुद पे खाली करके वहां पे आना है। वेदर अगर वो वहां का गेस्ट हो या वहां के रहने वाला कोई भी पर्सन हो, ठीक है, तो खुद को काम, उसका खुद का काम खुद को वहां पे करना पड़ता था, सारे काम वहां पे खुद अपने आप ही करते थे। तो नारायण भाई को ये चीज याद आई कि कुछ लोग है ना ये सब काम करने के एक्सक्यूज बनाते, बहाने बनाते कि हम ये काम नहीं करेंगे, और कुछ तो आश्रम छोड़ के डर के, काम के डर के मारे आश्रम छोड़ के चले जाते हैं। वंस गांधी जी वेंट टू लिव इन ए विलेज, एक बार जब गांधी जी विलेज में रहा करते थे, गांव में रहा करते थे, जो महाराष्ट्र में वर्धा सिटी के पास में। ऑल्दो द विलेज वॉज क्लोज टू द सिटी, और जो गांव था वो सिटी के काफी क्लोज था, दे लैक्ड फैसिलिटी। गांधी जी, महादेव भाई एंड देयर एसोसिएट स्टार्ट क्लीनिंग द पब्लिक टॉयलेट इन विलेज, और जो गांधी जी और महादेव भाई जो उनके फ्रेंड थे और उनके कुछ एसोसिएट्स, वो पब्लिक टॉयलेट साफ करने का उन्होंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि वहां के, मैंने आपको बताया वहां फैसिलिटी इतनी थी नहीं, इसलिए उन लोगों ने पब्लिक टॉयलेट साफ करने का काम स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत गंदा था। अ फ्यू मंथ हैव पास, कुछ महीने बीत गए, तो एक सुबह वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द विलेज टॉयलेट विथ लोटा केम टू महादेव भाई एंड स्टार्टेड सेइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट इन दिस टॉयलेट, यू क्लीन इट। ठीक है, एक दिन सुबह एक आदमी आता है, वहां विलेज के टॉयलेट से होके आता है, लोटा लेके हाथ में, महादेव भाई के पास आता है और बोलना शुरू करता है कि वहां जो टॉयलेट है जहां से मैं आया हूँ बहुत गंदा है, चलो साफ कर दो, ऐसा बोलता है, चलो साफ कर दो। When बाबला saw this, जब बाबला ये देखता है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है, he got very angry. He thought that the villager felt that this is a clinic work was of Mahatma Gandhiji and his associate. It was not right. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied that untouchability is a serious matter. It takes hard work to change that. बाबला ये देखता है और गुस्सा हो जाता है, वो सोचता है कि जो गांव वाले हैं वो ऐसा क्यों समझते हैं कि जो साफ सफाई का काम है वो गांधी जी और उनके एसोसिएट्स का है, ये सही बात नहीं है। वो गांधी जी से बोलता है ऐसा क्यों है, तो गांधी जी उसको रिप्लाई करते हैं कि बेटा देखो, जो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत है ना, हमारे यहाँ पे बहुत ही सीरियस मैटर है, ठीक है, इसको चेंज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि जो काम जिसके लिए बना है वो उसी को करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए वो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये क्लीनिंग का काम है तो वो स्वीपर्स ही करेंगे, ठीक है, तो ये सारे काम जो कम्युनिटी हेल्पर्स है, जो जिनके काम है वो उसी तरीके से करेंगे, तो ये बहुत गलत चीज है, ठीक है, इसलिए उसको गुस्सा आता है और गांधी जी उसको ये रिप्लाई करते हैं। नारायण कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कुड मेक अ डिफरेंस बाय डूइंग दिस वर्क। ही आस्क्ड व्हाट इज द बेनिफिट इफ द विलेजर डू नॉट इम्प्रूव, दे हैव बिकम अकस्टमेड टू यूज देयर वर्क डन बाय अदर्स। द गांधीजी सेड, व्हाई डोंट यू थिंक दैट द पीपल हु क्लीन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम देम, दे लर्न अ लेसन, टू लर्न समथिंग इज एन आर्ट, क्लीनिंग वर्क इज ऑल्सो एन आर्ट। तो नारायण ये समझ नहीं पाता है कि काम करने से, मतलब ये वाला काम करने, साफ सफाई करने से डिफरेंस कैसे आ जाता है, भेदभाव किस चीज का, काम तो सबको करना चाहिए। वो पूछता है, मतलब वो बोलता है, ही आस्क्ड व्हाट इज द बेनिफिट, वो पूछता है कि इससे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा विलेजर्स को, क्योंकि सारा काम तो क्लीनिंग का आप कर रहे हो, आप और एसोसिएट कर रहे हो, तो इससे गांव वाले कैसे बदलेंगे, उनमें इंप्रूवमेंट कैसे आएगा। दे हैव बिकम अ कस्टमेड, उन लोगों ने काम को कस्टमाइज बना के रख दिया है सबके लिए कि ये काम ये करेगा, ये वाला काम ये करेगा, दूध वाला है तो दूध का काम वो करेगा, तो इन लोगों ने काम को बांट के रख दिया है, ठीक है, और जो टॉयलेट साफ करने का काम है वो आप और एसोसिएट्स करोगे मिलके, ठीक है, तो ये ऐसा काम नहीं होता ना, काम सबके लिए बराबर है। तो गांधी जी बोलते हैं, व्हाई, क्यों ऐसा, डोंट यू थिंक दैट द पीपल हु क्लीन, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि जो लोग साफ सफाई करते हैं वो उन्हीं के अच्छे के लिए करते हैं। देखो, हम हमारे आसपास में साफ सफाई रखेंगे तो इससे हमारी हेल्थ को अच्छा होगा, ठीक है, हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, पर वो चीज उनको समझ में नहीं आती। दे लर्न अ लेसन, उन्होंने ऐसा कहा कि उनको सबक मिलना चाहिए, उनको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है, उनको ये लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर लर्न करना, अगर कोई चीज को सीखना एक क्या है, कला है, किसी भी चीज को सीखना एक कला है। क्लीनिंग वर्क इज ऑल्सो एन आर्ट, और साफ सफाई करना भी एक कला है, गांधी जी ऐसा बोलते हैं। लिटिल नारायण वॉज नॉट रेडी टू बिलीव इट, रिटन जो छोटा सा नारायण था वो तैयार ही नहीं था ये चीज को मानने के लिए। ही री आर्ग्यूड दैट दोज हु पल्यूट द प्लेस एंड डू नॉट क्लीन इट, ठीक है, वो ऐसा बोलता है। री आर्ग्यूड का मतलब होता है कि हम किसी चीज पे बहस कर रहे हैं, फिर से उसी चीज पे बहस कर रहे हैं, तो वो फिर से उनसे री आर्ग्यू करता है कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उन्हीं को, वो लोग ये गंदगी क्यों साफ नहीं करते, हम क्यों करें उनकी गंदगी साफ, जो लोग गंदगी फैलाते हैं उन्हीं को साफ करनी चाहिए ना। इट शुडंट बी टॉट अ लेसन, उनको सबक सिखाना चाहिए। डिबेट्स कंटिन्यू बिटवीन गांधी
जी एंड नारायण अबाउट दिस। और इन दोनों के, गांधी जी और नारायण के बीच में जो बहस चल रही थी वो चल ही रही थी। हाउएवर नारायण भाई डिड नॉट स्टॉप वॉकिंग ऑन द पाथ शोन बाय गांधी जी। और नारायण ने तभी डिसाइड किया कि जो गांधी जी ने उसको रास्ता बताया है, ठीक है, वो उस पर चलना कभी रुकेगा नहीं। ओके, बेस्ड ऑन द बुक बाय नारायण भाई देसाई, संत चरण राज सेविता सहज। ओके, तो ये जो बुक है वो नारायण भाई देसाई के उनके बेस पे ये बुक बनाई गई है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने लाइव लेक्चर में यहीं तक किया था और आपको होमवर्क में ये चैप्टर को फिर से रीडिंग करना है अच्छे से। ओके, चैप्टर नंबर 16, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 152 से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।